नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। गौरक्षा के नाम पर देश में किस कदर गुंडागर्दी और आतंक बरपाया जा रहा है, इसकी दो वारदातें आपने पिछले दिनों देखी हैं। पहली वारदात हरियाणा में हुई, जिसमें गौरक्षक नाम के गुंडे एक कबाड़ खाना बटोरने वाले गरीब मुसलमान को पीट पीट कर मार डालते हैं। दूसरी वारदात महाराष्ट्र में हुई, जहां चलती ट्रेन में 72 साल के एक बुज़ुर्ग मुसलमान को सिर्फ इसलिए मारा पीटा जाता है और बेइज्जत किया जाता है कि उन्हें शक था कि इस मुसलमान के खाने में, इसके टिफ़िन में गौमांस हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सावरकर की। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौरक्षा वाले जितने संगठन हैं, ये सारे लोग सावरकर को अपना महापुरुष मानते हैं। उन्हीं सावरकर ने 1930 में जो कुछ लिखा था वो आपको जानना चाहिए। दरअसल 1930 में महाराष्ट्र में और पूरे देश में इसी तरह की बहस चल रही थी कि गाय की रक्षा होना चाहिए, गाय का पूजन होना चाहिए, और सच्चा हिंदू कौन है, इसको लेकर एक प्रश्नोत्तरी चल रही थी। प्रश्नोत्तरी चल रही थी, भाला नाम का एक मराठी जर्नल था। उसमें इस पत्रिका में पूछा गया था कि वास्तविक हिंदू कौन है। उत्तर में लिखा गया कि वास्तविक हिंदू वो है जो गाय की पूजा करता है। विनायक दामोदर सावरकर ने इस प्रश्नोत्तरी के आधार पर एक निबंध लिखा। वो निबंध उनकी पत्रिका विज्ञान निष्ठ निबंध भाग 1 भाग 2 में छपा था। बात 1930 की हो रही है, याद रखिएगा। और ये पत्रिका इस पूरे विवरण को छापने वाली संस्था है, जो बाद में इसका प्रकाशन, पुनर्प्रकाशन हुआ। उस संस्था का नाम है स्वातंत्र वीर सावरकर स्मारक प्रकाशन, मुंबई। सावरकर ने जो लेख लिखा था विज्ञान निष्ठ निबंध पत्रिका में, उस लेख का शीर्षक था गौ पालन हव्य, गौ पूजन नव्य। मराठी में शीर्षक था। इसका आशय ये था कि गौपालन करना चाहिए, गाय को पालना चाहिए, लेकिन गाय की पूजा नहीं करना चाहिए। गाय पूजा करने योग्य नहीं है। सावरकर किताब के अध्याय 1.5 में लिखते हैं और उसमें वे गाय की उपयोगिता रेखांकित करते हैं। उन्होंने लिखा, गाय की देखभाल करें, उपयोगी पशु है, लेकिन पूजा न करें। सावरकर साफ कह रहे हैं कि गाय को पालना चाहिए, वो एक उपयोगी पशु है, लेकिन उसकी पूजा करना नहीं चाहिए। आगे लिखते हैं, जब आप गाय की पूजा करते हैं तो मनुष्य जाति का स्तर नीचा करते हैं। ईश्वर सर्वोच्च है, फिर मनुष्य का स्थान है, उसके बाद पशु जगत है। वे सीधे सीधे गाय को पशु जगत की एक सामान्य पशु मानकर ही यहाँ उसकी व्याख्या कर रहे हैं। फिर वे लिखते हैं अपने निबंध में, गाय तो ऐसा पशु है जिसके पास मूर्ख से मूर्ख मनुष्य के बराबर भी बुद्धि नहीं है। गाय को देवी मानना मनुष्य का अपमान है। आगे सावरकर जो लिखते हैं वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला तथ्य है। सावरकर लिखते हैं, यदि हमारे हिंदू राष्ट्र के किसी अभेद्य नगर पर हमला होता है और रसद खत्म हो जाती है, तो क्या हम रसद आने का इंतजार करेंगे? आगे उन्होंने लिखा, तब राष्ट्र के प्रति समर्पण सेना की कमान संभाल रहे नेता के लिए यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह गौवध का आदेश दे और गौवंश को खाने की जगह इस्तेमाल करे। फिर वे लिखते हैं, यदि हम गाय की ऐसे ही पूजा करते रहे तो हमारे सैनिकों के सामने यही विकल्प होगा कि वे भूखे मर जाएं और नगर पर दूसरों का कब्जा हो जाए। सावरकर ने यह भी लिखा, कुछ गायों, ब्राह्मणों, मंदिरों को बचाने जैसी मूर्खता के कारण देश का बलिदान हो गया।
हर एक मुसलमान आक्रमणकारी को युद्ध जीतने दिया गया, हर एक मुसलमान आक्रमणकारी को युद्ध जीतने दिया गया, क्योंकि हिंदू गाय और मंदिर बचाना चाहते थे। इस तरह पूरा देश हाथ से निकल गया। यानी विनायक दामोदर सावरकर जो इस वक्त की इस बड़ी राजनीतिक विचारधारा के पुरखे हैं, उनके आदर्श हैं, वे बाकायदा निबंध लिखकर कह रहे हैं कि गाय को जब ज़रूरत पड़े तो मार कर खा जाना चाहिए। आइए कुछ और उदाहरण आपको बताते हैं जिनसे ये समझ में आएगा कि जो लोग इस वक्त गौरक्षकों के पीठ पर हाथ रखे हुए हैं, सत्ता में बैठे वे लोग जो इन गौरक्षकों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनके भीतर ऐसे कितने लोग हैं जो बीफ के, गौ मांस के समर्थक हैं। 2015 का उस वक्त भी इसी तरह गौरक्षकों ने बवाल काटा हुआ था। तब मोदी की सरकार में शामिल 2 मंत्री इस मुद्दे पर आपस में भिड़ गए थे। 27 मई 2015 का वाकया है। इन दोनों मंत्रियों के नाम है मुख्तार अब्बास नकवी और किरण रिजिजू। मुख्तार अब्बास नकवी मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, किरण रिजिजू गृह राज्य मंत्री थे। नकवी ने एक बयान में यह कह दिया था कि जिनको बीफ खाना हो वे पाकिस्तान चले जाएं। इसके जवाब में किरण रिजिजू ने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बीफ खाता हूं, देखें मुझे कौन रोक सकता है, रोक कर दिखाइए। उन्होंने कहा था कि मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूं, यहाँ बहुत सारे लोग बीफ खाते हैं, मैं भी बीफ खाता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। किरण रिजिजू के इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी की सरकार में शामिल मंत्री भी बीफ खाते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। एक और वाकया है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं माइकल लोबो। माइकल लोबो ने कुछ समय पहले कहा था कि बीफ की सप्लाई बढ़ाने के लिए गोरक्षकों पर लगाम लगाई जाए, गोवा में बीफ खाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी गोवा विधानसभा के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में यानी चुनाव घोषणा पत्र में बाकायदा ये वादा करती है कि वो अपने चुनाव जीतने के बाद गोवा में सस्ता बीफ उपलब्ध कराएगी, चाहे गोवा के लोगों के लिए, वहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए दूसरे राज्यों से बीफ का आयात करना पड़े। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, वहाँ के विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में सस्ता बीफ उपलब्ध कराने का वादा करती है। लेकिन उसके समर्थक बाकी के पूरे देश में मुसलमानों पर जुल्म ढाते हैं, सिर्फ इस शक में, सिर्फ इस संदेह में कि उनके पास बीफ हो सकता है, और उन्हीं की पार्टी के केंद्रीय मंत्री बीफ खाने का दावा करते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत पिछले साल 29 नवंबर को, यानी 29 नवंबर 2023 को मथुरा में एक गौशाला का उद्घाटन करने गए थे। तब उन्होंने जो कहा था उन्हीं के शब्दों में शब्द सह सुन लीजिए। गाय का संबंध अपने देश की सब प्रकार की उन्नति से है। आर्थिक उन्नति, नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सबके जड़ में हमारी ये छोटी छोटी श्रद्धाएं हैं जो युगों युगों तक हम अपने दिल में संजो कर यहां तक आए। कटने के लिए गाय जाती है बांग्लादेश में, आती कहां से है? हिंदू के घर से आती है। साथ में ले जाने वाले कौन है? हिंदू है। ये क्या पुत्र कर्तव्य निभाना हो गया? गाय को माता कहते तो हम अपनी गाय नहीं जाने देंगे, हम अपनी गाय की सेवा करेंगे, हम सदा उसको अपने पास रखेंगे। उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। मरने के बाद उसका सींग काम में आता है, उसकी खाल काम में आती है, ये सब होता है।
वो मृत्युपरांत भी हमारी सेवा करते हैं, हम उसके जीवन पर्यंत उसकी सेवा नहीं कर सकते स्वयं जीवित रहते हुए? हमको भी ये संकल्प लेना पड़ेगा और इस संकल्प को लेकर हमको गाय की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि गाय पर्यावरण संकट का उपाय है। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा था कि हम यानी कि हिंदू गाय को माता भी कहते हैं और उसे कसाई के पास भेजने में परहेज भी नहीं करते। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा गायें कटती हैं, लेकिन वहाँ गायें भेजता कौन है? उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश तक गायें पहुँचाने का काम भी हिंदू ही करते हैं और हिंदुओं के घरों से ही जाती हैं। यानी कुल मिलाकर गायों के कटने के लिए, गायों के कत्ल खाने तक पहुँचने के लिए भी सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके बावजूद गौरक्षा के नाम पर ये गुंडे, मवाली, आतंकवादी बेकसूर मुसलमानों को मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक खास बात और है, आमतौर पर यह देखा गया है कि जब भी जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव होंगे और हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुका है। दोनों ही राज्यों में मॉब लिंचिंग की ये घटनाएं हुई हैं। यानी गाय के नाम पर, गौमांस के नाम पर, बीफ के नाम पर निरपराध मुसलमानों की हत्या हुई है, उन्हें मारा पीटा गया है, उन्हें अपमानित किया गया है। और इन्हीं के वैचारिक पुरखे विनायक दामोदर सावरकर गाय को मार कर खाने की हिमायत करते थे।